वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 जनवरी 2026 और 16 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो भारत के सैनिकों के साहस, अनुशासन और बलिदान का सम्मान करने के लिए हर साल 15 जनवरी को ये भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अभी तक क्या होता था, जो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता था तो इस पर जो कार्यक्रम होता था वो किसी न किसी छावनी यानी कि कैंटोनमेंट में होता था। इस बार पहली बार ये जो भारतीय सेना दिवस की परेड है ये खुले में हुई है। कहाँ पे हुई है? जयपुर में। यानी कि ये कैंटोनमेंट एरिया में नहीं हुई है, छावनी में नहीं हुई है, जयपुर में हुई है। अब इम्पोर्टेंट डे की बात है तो अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जनवरी के अब तक के इंपॉर्टेंट डे हैं। एक इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको 23 सितंबर बताया है, इसे आपको याद रखना है। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है। क्या घोषित हुआ है? आयुष दिवस। और सितंबर में ही 16 सितंबर भी आप याद रखो, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और सितंबर में ही 14 सितंबर भी याद रखो, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस। ये क्या है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट डे है 22 मार्च को। 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है, याद रखना। और 22 अप्रैल भी याद रखो। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और एक होता है मृदा दिवस। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईटीबीपी प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी प्रमुख अभी शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है शत्रुजीत सिंह कपूर। इनका नाम सुन के कुछ याद आया? ये हरियाणा के पूर्व डीजीपी हैं और अब इनको आईटीबीपी प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, अभी रमेश कुमार जुनेजा ये काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष बने हैं। एचएसबीसी प्राइवेट बैंक ने एडा ल्यू को सीईओ नियुक्त किया है। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक वित्त के पद पर पे एस गिरीशा को नियुक्त किया गया। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए एस प्रकाश को सीईओ नियुक्त किया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की है। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। और हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। किसे? तरुण गर्ग को। अच्छा, अभी एक नाम मैंने आपको बताया था, याद है? राकेश अग्रवाल। ये एनआईए के प्रमुख बने हैं। एक नाम बताया था आरके अग्रवाल, रविंद्र कुमार अग्रवाल, वो एफसीआई के प्रमुख बने हैं। और अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया हरियाणा के पूर्व डीजीपी का नाम। तो अभी हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे डीजीपी कौन बने हैं? अजय सिंघल। अजय सिंघल अभी हरियाणा के नए डीजीपी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये 2024 का नीति आयोग का निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया है और इसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है और गुजरात तीसरे नंबर पे है। अब महाराष्ट्र टॉप पर है तो मैप में इमेजिन किया आपने महाराष्ट्र कहाँ है? आप देखो मैप में कहाँ है महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज है अभी आचार्य देवव्रत पर। प्याज और अंगूर के उत्पादन में पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया। डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में किया। अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया ये महाराष्ट्र में खोजी गई। महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की और महाक्राइम ओएस एआई का शुभारंभ महाराष्ट्र में हुआ। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा महाराष्ट्र में अब बंद कर दी गई है और उसकी जगह पर नया सिस्टम लागू किया गया है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग के मामले में पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा है। और एक चांदी का घोड़ा मैंने बताया था, अभी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको एक चांदी का घोड़ा उपहार में दिया था। वो महाराष्ट्र में बना हुआ चांदी का घोड़ा था। नागपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था, याद है? नागपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनी है मनाली क्षीरसागर। कौन बनी है? मनाली क्षीरसागर। और महाराष्ट्र में एक कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, उसके लिए महाराष्ट्र ने स्पेन के साथ समझौता किया था। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पवन कल्याण बने हैं। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ये है पवन कल्याण और ये दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। जापानी तलवारबाजी होती है केन जुत्सु, इन्होंने इसके लिए ये अवार्ड जीता है पवन कल्याण ने। अच्छा, अभी इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खट्टक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। नैना कालू ने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है। अच्छा, अभी मैंने आपको गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड के बारे में बताया था। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला था? आलिया भट्ट को। पैटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड किसे मिला था? रवीना टंडन को। और एक अवार्ड मैंने आपको बताया था वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला था? अनंत अंबानी को। फीफा का शांति पुरस्कार किसे मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को। और 2025 का बुकर प्राइज किसे मिला है? डेविड स्जेले को। अभी अवार्ड से रिलेटेड इतने क्वेश्चन याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये जस्टिस सुजॉय पाल बने हैं। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, ये हैं जस्टिस सुजॉय पाल और ये कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। अभी केरला हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस जस्टिस सौमेन सेन बने थे। पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस जस्टिस संगम कुमार साहू बने थे। मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। और झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने किसे ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है? तो ये विकास चड्डा को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है विकास चड्डा। इनको टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला? डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड ये मिला है अभी कर्नाटक बैंक को। अब बैंक से रिलेटेड कल मैंने क्वेश्चन बताए थे आपको, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में आदिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की। एसबीआई के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया। डेवियस को द बैंकर द्वारा 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता। आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। और एसबीआई का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। अच्छा, अभी सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक भी एसबीआई बना था। माई बिजनेस क्यूआर किसने लॉन्च किया था? एचडीएफसी बैंक ने। सेविंग्स प्रो बचत खाता किसने लॉन्च किया था? जियो पेमेंट बैंक ने। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रेशर देके याद कराया था कि सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक एसबीआई बना। और एक क्वेश्चन था कि स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच किस बैंक ने लॉन्च की? तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च की। स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेटेड ब्रांच पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च की। और कहाँ लॉन्च की? नई दिल्ली में। और पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक बना है पंजाब नेशनल बैंक, जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आज का पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक के बिना गारंटी के ऋण की घोषणा किस बैंक ने की? अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक के विदाउट गारंटी ऋण की घोषणा किस बैंक ने की है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो माउंट एकोनकागुआ ये अर्जेंटीना का एक पर्वत शिखर है और यहाँ पे अरित्रा रॉय ने चढ़ाई की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है भारतीय अरित्रा रॉय और इन्होंने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये पहली बार हुआ है कि फ्रांस में जन्म दर मृत्यु दर से कम रही है, यानी कि कम बच्चों की बर्थ हुई है और ज्यादा लोग मरे हैं। तो जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस में दर्ज की गई है तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है और 22 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू साइन किया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोन ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटे बाद इस्तीफा दिया था और फिर भी इनको फ्रांस के राष्ट्रपति ने दोबारा से प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने की वजह से 5 वर्ष की कैद की सजा दी गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार फ्रांस में खोजा गया और एक तमिल कवि हैं जिनकी प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में किया गया था, उनका नाम बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। एक तमिल कवि हैं जिनकी प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में किया गया, उनका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने कितने देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी है? तो अभी अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। और इन 75 देशों में पता है कौन कौन शामिल है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, रूस है, ईरान है, इराक है। इस तरह से 75 देशों पर अमेरिका ने वीजा रोक लगा दी है।
अब अमेरिका ने लगाई है, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD पेंस। देखो, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले सभी देशों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक को अंजाम दिया। अच्छा, अभी अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके आवास से अरेस्ट किया और जो ऑपरेशन था उसका नाम मैंने आपको बताया था। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। वो जो ऑपरेशन था उसका नाम बताओ जिस ऑपरेशन के थ्रू अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट किया है। अच्छा, इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल को ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अमेरिकी सीनेट ने जेरेड आइजैकमैन को नासा प्रमुख बनाया। अमेरिकी नौसैनिक इरा आइक स्वाब को इनका 105 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये अमेरिका की नौसैनिक थे। अच्छा, ग्लोबल AI इंडेक्स में USA टॉप पर रहा। अच्छा, अमेरिका के बारे में कुछ और फैक्ट बताऊं। अमेरिका ने WHO, UNHRC, पेरिस जलवायु समझौता ऐसे 66 संगठनों से खुद को अलग कर लिया है। अच्छा, अमेरिका में जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया था? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच के इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन है। 8th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये कुछ और बुक्स हैं। अगर ये बुक्स आपको पढ़नी है तो ये बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये कोच्चि करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन, इसकी मेजबानी कोच्चि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू करेगा? तो क्रोनिक किडनी डिसीज के लिए एक रोगी रजिस्टर ये उड़ीसा शुरू करेगा। और कब से करेगा? 31 मार्च से। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा करेगा तो मैप में देखो, ये है उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाबू कम्मपति। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। आकाश NG यानी कि आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा ये उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। उड़ीसा के 2 समुद्र तटों सुनापुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया। अच्छा, उड़ीसा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मैंने आपको बताया था किसे बनाया गया है, माधुरी दीक्षित को। उड़ीसा का जो हथकरघा उद्योग है उसका ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया था। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव होता है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो ये जियो लॉन्च करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये असम है।
देखो इन्होंने असम के बारे में लिखने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि बिहार की जो 3 रामसर साइट शामिल हुई है उनका नाम क्या है। उनका नाम है उदयपुर झील, गोकुल जलाशय और गोगाबेल झील। यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में लिखने की कोशिश की। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक कौन सा बना है जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया है, तो ये पीएनबी बना। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर जियो था। इसी तरह से आप भी डिटेल में आंसर लिखो, आपको भी बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। जितने क्वेश्चन मैं पूछता हूं उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वैसे आप इसे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। इसमें अब तक 33 वीडियो अपलोड हो गए हैं। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बना है। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता साइप्रस ने संभाली है। साउथ पोल पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी है। पश्चिम बंगाल में मुरेगंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु रहा है। अपार आईडी के निर्माण में छत्तीसगढ़ टॉप पर रहा है। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट शुरू की है। केरल में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया और कुसावती ये गोवा का तीसरा जिला बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।